केवल एक बार, जा सुनाम सुमिरत एक बारा, उतर ही नर भव सिंधु अपारा। वो मेरे ठाकुर आज केवट का निहोरा कर रहे हैं, कहाँ? गंगा पार होने के लिए। देखो कैसी लीला है प्रभु की। किसके लिए? भक्त के प्रेम में। केवट की भक्ति के प्रेम में भगवान बध गए हैं। जैसा जैसा केवट कह रहा है भगवान वैसा ही कर रहे हैं। केवट कहता पैर धोऊंगा तब नाव पर चढ़ाऊंगा, भगवान कहते कर। क्योंकि कहते पहले भक्त भगवान को रिझाता है, लेकिन एक बार भगवान रिझ गया ना, फिर भगवान भक्त को रिझाता है। फिर जैसा जैसा भक्त चाहता है वैसा भगवान करता है। वो भगवान केवट का निहोरा कर रहे हैं। पद नक नीरक देव सरिहरसी, और सुनी प्रभु वचन मोहि मति करसी। ये सब संवाद गंगा जी देख रही हैं। गंगा है ज्ञान का प्रतीक। गंगा क्या है? ज्ञान का प्रतीक है। अब गंगा जी को एक बार संशय हो गया, बुद्धि मोह में आ गई। अरे वो प्रभु जिनके स्वयं में जिनके चरण नख से निकली हूं, वो नदी पार होने के लिए, मुझको पार करने के लिए ऐसे केवट का निहोरा कर रहे हैं। लेकिन जब भगवान के चरण कमलों के दर्शन किए तो गंगा जी की भी बुद्धि बदल गई, हर्षित हो गई। अरे मेरे प्रभु मुझे भी मान देना चाहते हैं, क्योंकि केवट जल कहां से लेगा? जल तो उसी गंगा जी में से लेगा। अरे प्रभु मुझे भी मान देना चाहते हैं। गंगा जी प्रसन्न हो गई और फिर अति आनंद उमगे अनुरागा, पूज पखारन लागा। केवट से कहा कि जल्दी कर पैर धो ले। केवट बोला प्रभु बस 1 मिनट रुको, अभी आया। जल्दी से दौड़ा, नाव छोड़कर अपनी झोपड़ी में गया। अब झोपड़ी में न तो बर्तन है न खाने को कुछ है। झोपड़ी भी ऐसी, ऊपर छत तो है ही नहीं जिसमें, और एक पुराना सा लकड़ी का कठौता था, वो उठाया और अपने परिवार अपने बंधुओं से सबसे कहा चलो रुको मत। और सारे परिवार को, सारे अपने कुटुंब को लेकर आया वहां जहां मेरे प्रभु थे। जीवन में एक बात ध्यान रखना, पुण्य कर्म करो ना करो कोई बात नहीं, लेकिन पुण्य करने वाले को रोकना मत। जो धर्म के कार्य में लग रहा है ना, उसको मत रोकना। आप भले ही ना करो, आपसे कुछ समय नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन ये सबसे बड़ा पाप है। इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। जो पुण्य कर्म करने वाले को, धर्म की ओर जाने वाले को रोकता है। आपसे जितना हो सके उतना करो, नहीं हो सके दूर से हाथ जोड़ दो, लेकिन किसी को रोकिएगा मत। इससे बड़ा कोई पाप नहीं। कथा का समय हुआ, सत्संग का समय हुआ। अब एक बेचारी जाने लगी सत्संग में, है दूसरी बैठी काम धंधा करके। अरे कहाँ जा रही है? अरे वहां बड़ा सुंदर सत्संग हो रहा है, कथा हो रही है। अरे ये कथा सत्संग तो होता ही रहता है, इधर बैठ मैं बताऊं तुझे कल की बात है। और वो कल की बात करने ऐसे बैठे
कि कथा सत्संग वहां पूरा भी हो गया और कल की बात खत्म नहीं हुई। जीवन खत्म हो गया लेकिन बातें खत्म नहीं हुई। तो कभी मत करना ऐसा। जो कुछ जो धर्म कार्य पुण्य कार्य कर रहा है हाथ जोड़ लो, कभी उसकी बुराई निंदा मत करो। आप भले ही करो ना करो, पता नहीं किस भाव से, पता नहीं कैसे भगवान रीझ जाए, क्या पता।